मित्रों, बहुत दिन के बाद मैं आप सबसे आया हूँ मिलने, अपने विचार को रखने के लिए। मनुष्य जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकता है, यह उसके हाथ में भगवान ने दिया है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। हम स्वस्थ रहें कि बीमार रहें, कुछ को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, बात सत्य है, लेकिन उस प्रारब्ध को भी हम अपनी दिनचर्या में सुधार कर, अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ाकर उसको कम कर सकते हैं। कभी भी इस पर कोई भी विचार विमर्श हो, बैठ करके हम लोग मनन चिंतन कर उस कमी को दूर कर सकते हैं। आप जानते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य भकंदर से ग्रस्त थे। शरीर उनका बीमार था, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा कभी बीमार नहीं थी। वह 4 धाम की स्थापना पैदल चल करके भारतवर्ष के चारों कोनों, चारों छोर पर स्थापित की। आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति भकंदर जैसे रोग से पीड़ित, कभी उस रोग को उन्होंने अपना दुख का कारण नहीं माना। कहा कि प्रारब्ध है, उसको भोगना है, भोगेंगे, लेकिन अपना काम क्यों बंद करेंगे। इसी तरह आप से मेरा निवेदन है, यदि कोई भी संकट है, शारीरिक कष्ट है, उसको प्रारब्ध मान करके उसके निदान के लिए कम से कम ईश्वर से प्रार्थना करें और साथ ही साथ अपना संयम नियम को अपनाएं। जो भी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए वैसा उपचार ढूंढें जो वह अस्थायी रूप से शांत रहे। कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसके अंदर रोग का जीवाणु नहीं है, सब शरीर के अंदर पाए जाते हैं। यदि जांच किया जाए तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वस्थ है, सबके अंदर कुछ न कुछ रोग के जीवाणु पाए ही जाएंगे। वह सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, वह सोया रहता है। जब हमारा खान पान बिगड़ जाता है तो वह जग जाता है और वह अपना उपद्रव दिखाने लगता है। इसीलिए अपने आहार विहार को ठीक रखें और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करें, हे भगवान, हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं हम स्वस्थ रहें, शरीर से लाचार नहीं हो। जब भी वैसा समय आवे तो कम से कम अपना अवलोकन करें और जहाँ कुछ कमी है उसको अब खुद ही दूर करें। देखिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा। चलते फिरते संसार से चले जाना है और संसार को कुछ दे के जाना है। हर व्यक्ति सोचेगा तो यह संसार बहुत ही जल्द अच्छा दिखने लगेगा। हम जिस घर में रहते हैं उसकी सफाई करते हैं, वहाँ पेड़ पौधे फूल पत्ती लगाते हैं, उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह इस संसार में हम आए हैं, भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, तो कम से कम उनके बनाए हुए सृष्टि को हम बिगाड़ें नहीं। सृष्टि को जितना हो सके हम उसमें योगदान दें। योगदान देंगे तो क्या होगा, यह सुंदर बनेगा, विकसित होगा। और यदि हम योगदान नहीं देंगे, आए और इसको बर्बाद कर करके चले जाएंगे, क्या मिलेगा। जीवन तो जाना ही है एक दिन, लेकिन इसको कुछ दे करके जाएंगे तो आपका यादगार रहेगा। यहाँ व्यक्ति अमुक आया, एक बगीचा लगाया। हजारीबाग आज क्यों प्रसिद्ध है, एक हजारी नाम का किसान था, उन्होंने 1000 पेड़ का एक बागान लगाया था, आम के वृक्ष का बगीचा लगाया था, उसी के नाम पर हजारीबाग नाम पड़ा। दशरथ मांझी का नाम जानते हैं आप? बिहार के गया जिला में एक व्यक्ति अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए जाते जाते रास्ता इतना दूर था, पहाड़ी घूम के जाना पड़ता था 50-60 किलोमीटर, और वह रास्ते में ही दम तोड़ दी। तो उन्होंने संकल्प लिया कि अब रास्ता को हमको छोटा करना, तो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया दशरथ मांझी ने, जो आज उसके यादगार का चिन्ह है। अतः हम सब यदि भारतवासी सोच लेंगे कि न हमें भी कुछ करना है, संसार में आए हैं, तो आज से संकल्प लीजिए और अपने कम से कम परिवार का तो निर्माण कर लीजिए। अपना परिवार में आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पत्नी हैं, अपने हैं, अपना निर्माण ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यदि हम लोग अपना अपना निर्माण कर लें, अपना अपने को सुधार लें, तो फिर किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। ओम शांति, ओम शांति।